कभी कभी जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा लड़ते हैं झगड़ते हैं वही दिल के सबसे करीब आ जाता है। सैटरडे मॉर्निंग अनन्या मल्होत्रा अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी। बॉक्सेस हर जगह पड़े होते हैं। बैकग्राउंड में लाउड म्यूज़िक बज रहा होता है। अनन्या डांस करते करते अनपैकिंग कर रही होती है। बेस्ट मूव इन डे एवर। और अचानक से ज़ोर से नॉक होता है। अनन्या खोलती है। बाहर एक टॉल सीरियस लुकिंग गाय खड़ा होता है। वाइट शर्ट, फोल्डेड स्लीव्स और क्लियरली इरिटेटेड एक्सप्रेशन। म्यूज़िक बंद कीजिए प्लीज़। अनन्या ब्लिंक करती है। हेलो टू यू वो कहती है। वो आदमी सीधा कहता है, सुबह के 8 बजे हैं। पूरी बिल्डिंग को कंसर्न सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अनन्या हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है। और आप बिल्डिंग के ओनर हो क्या? पहली मुलाकात और इनका पहला झगड़ा। कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को वो दोनों घूरते रहते हैं। फिर वो कहता है, कबीर अरोड़ा, फ्लैट नंबर 402। अनन्या तुरंत जवाब देती है, अनन्या मल्होत्रा, फ्लैट नंबर 401 और म्यूज़िक बंद नहीं होगा। और ये सुनकर कबीर एकदम शॉक हो जाता है। अगली सुबह कबीर अपनी कॉफ़ी लेकर बालकनी में आता है। तभी सामने वाली बालकनी में अनन्या फुल वॉल्यूम पर बॉलीवुड सॉन्ग्स चला देती है ऑन पर्पस। कबीर समझ जाता है ये उसकी रिवेंज थी। शाम को अनन्या का एक बड़ा बॉक्स लिफ्ट के पास गिर जाता है। सारी बुक्स ज़मीन पर बिखर जाती है और वो परेशान हो जाती है। तभी एक हाथ नीचे झुककर बुक्स उठाने लगता है। कबीर बिना कुछ बोले, बिना कंप्लेन किए। और पहली बार अनन्या को लगता है कि शायद उसका पड़ोसी उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है जितना उसे लगता है और जितना वो दिखाता है। कभी कभी दोस्ती एक स्माइल से और लेट्स बी फ्रेंड्स से शुरू नहीं होती। वो कभी कभी एक पार्किंग स्पॉट से शुरू हो जाती है। कबीर अनन्या के बुक्स उठाकर बॉक्स में रख देता है। अनन्या हल्का सा स्माइल करके कहती है, थैंक यू। कबीर सिर हिला देता है, यू आर वेलकम, और बिना कुछ बोले चला जाता है। अनन्या उसे जाते हुए देखती है। स्ट्रेंज आदमी है। अगली सुबह कबीर ऑफिस जाने के लिए पार्किंग में आता है और उसकी रिजर्व्ड पार्किंग स्पॉट पर एक रेड कार खड़ी होती है और कार के विंडो शील्ड पर एक स्टिकी नोट लगा होता है, सॉरी, गलती से पार्क कर दिया, पार्क करने की कोई जगह नहीं है। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऑफ कोर्स। शाम को कबीर अनन्या के डोर पर नॉक करता है। डोर खुलते ही अनन्या स्माइल कर देती है, ओह नेबर। कबीर सीधा बोलता है, मेरी पार्किंग स्पॉट है। अनन्या तुरंत जवाब देती है, मेरी गलती है। कबीर कहता है, फिर रिपीट मत करना। और अनन्या कहती है, आप प्रिंसिपल हो क्या यहाँ के? और क्या। फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। और उसी रात बिल्डिंग में अचानक से लाइट चली जाती है और पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब जाती है। और अनन्या को अंधेरे से थोड़ा डर लगता है। वो अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है। तभी डोरबेल बजता है।
बाहर कबीर खड़ा होता है और हाथ में इमरजेंसी लैम्प। बिल्डिंग ग्रुप में मैसेज आया था, लाइट शायद 2 घंटे बाद आएगी। वो लैम्प उसकी तरफ बढ़ाता है, तुम ये रख लो। और ये देखकर अनन्या हैरान। डोर बंद करने से पहले अनन्या पूछती है, कबीर? वो मुड़कर देखता है, हाँ। अनन्या मुस्कुराकर कहती है, तुम कभी कभी अच्छे भी लगते हो। कबीर पहली बार उसके सामने ये सुनकर स्माइल करता है और अनन्या कहती है, मैंने कहा सिर्फ कभी कभी। कभी कभी 2 लोग के करीब आने लगते हैं, किस्मत को सिर्फ लिफ्ट रोकनी पड़ती है। अगली सुबह अनन्या कॉफ़ी लेकर लिफ्ट में एंटर करती है और लास्ट सेकंड पर दरवाज़ा फिर खुलता है। कबीर अंदर आता है। कुछ सेकंड्स तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं। गुड मॉर्निंग दोनों कहते हैं और फिर अचानक से एक ऑकवर्ड सा साइलेंस। लिफ्ट अचानक झटका देकर रुक जाती है। लाइट्स ब्लिंक करते हैं। लिफ्ट बीच में अटक जाती है बेसिकली। सीरियसली अनन्या पैनिक करती है। कबीर इमरजेंसी बटन प्रेस करता है। रिलैक्स, मेंटेनेंस टीम आ रही होगी। लेकिन अनन्या, वो क्लियरली नर्वस थी। टाइम पास करने के लिए कबीर पूछता है, आरजे हो ना तुम? अनन्या हैरान, तुम्हें कैसे पता? कबीर हल्का सा स्माइल करता है। रोज़ सुबह तुम्हारी वॉइस रेडियो पर सुनता हूँ मैं। और ये सुनकर अनन्या शॉक, तुम मेरा शो सुनते हो? कबीर तुरंत नज़रें चुरा लेता है, बस ट्रैफिक अपडेट्स के लिए। और दोनों हंस पड़े। 20 मिनट हो चुके थे। लिफ्ट अब भी नहीं चली, लेकिन अनन्या धीरे से कहती है, मुझे क्लोज्ड स्पेसेस पसंद नहीं है। कबीर उसकी तरफ देखता है, फिर अपना वाटर बॉटल उसकी तरफ बढ़ाता है। मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। पता नहीं क्यों ये सुनकर अनन्या थोड़ी सी काम हो जाती है। फाइनली कुछ देर बाद मेंटेनेंस टीम लिफ्ट ओपन कर देती है। दोनों बाहर आते हैं। अनन्या रिलीफ की सांसें लेती है, फिर कबीर की तरफ देखती है, थैंक्स। और कबीर सिर्फ इतना कहता है, एनी टाइम नेबर। लेकिन उसी वक्त अनन्या के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द मुंबई रेडियो नेटवर्क ड्रीम जॉब। मुंबई, दूसरा शहर, और शायद कबीर से दूर। कभी कभी जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डरा देती है। अनन्या अपने रूम में बैठी ईमेल दोबारा पढ़ती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल इंटरव्यू इन मुंबई। ये उसका ड्रीम जॉब था, सालों की मेहनत, सालों का सपना। फिर भी पता नहीं क्यों उसे उतनी खुशी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। शाम को अनन्या बालकनी में अपनी कॉफ़ी पी रही होती है। उसी सामने कबीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, बस एक बालकनी का फासला। कबीर ऊपर देखता है, म्यूज़िक नहीं? अनन्या मुस्कुराकर कहती है, आज मूड नहीं है। और ये सुनकर कबीर तुरंत समझ जाता है, कुछ तो बात है। इज़ एवरीथिंग ओके? सब ठीक है ना? अनन्या 1 सेकंड के लिए सोचती है, फिर झूठ बोल देती है, हाँ ओके। उसके 2 दिन बाद अनन्या फाइनली इंटरव्यू क्लियर कर देती है।
उसे जॉब मिल जाती है। मुंबई ऑफिशियली उसका इंतज़ार कर रहा था। बिल्डिंग के सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, लेकिन उसने अब तक कबीर को नहीं बताया। एक शाम कबीर पार्किंग लॉट में आता है। वहाँ मूविंग बॉक्सेस रखे होते हैं। हर बॉक्स पर लेबल लगा होता है मुंबई। कबीर का दिल अचानक से डूब सा जाता है। वो सीधा अनन्या की फ्लैट की तरफ देखता है। दरवाज़ा खुलता है। अनन्या हर जगह पैकिंग चल रही होती है और पहली बार कबीर को लगता है फ्लैट 401 अजीब तरह से खाली लग रहा था। कबीर धीरे से पूछता है, तुम जा रही हो? अनन्या अपनी नज़रें झुका लेती है। हाँ। कुछ सेकंड्स तक दोनों चुप रहते हैं। फिर कबीर कहता है, और मुझे बताने का प्लान कब था? उसकी आवाज़ में पहली बार गुस्सा नहीं होता, सिर्फ दर्द होता है। कभी कभी किसी के जाने की खबर उसके जाने से भी ज़्यादा दर्द देती है। फ्लैट 401, हर तरफ बॉक्सेस पड़े होते हैं। कबीर दरवाजे के पास खड़ा होता है और मुझे बताने का प्लान कब का था, ये उसे कहता है। अनन्या चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई अच्छा जवाब ही नहीं था। मैं बस श्योर होना चाहती थी। कबीर धीरे से हंस देता है। तो अब श्योर हो? अनन्या सिर्फ सर हिला देती है। पहली बार दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस तो होता भी है, पर कुछ और भी था। ना कोई जोक्स, ना कोई टॉन, ना कोई आर्ग्यूमेंट, और शायद वही सबसे ज़्यादा दोनों को तकलीफ़ दे रहा था। अनन्या बैल्कनी में आकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद सामने वाली बैल्कनी का डोर खुलता है। कबीर, वो अपनी बैल्कनी में था। दोनों कुछ नहीं बोलते, बस शहर की लाइट्स देखते रहते हैं। पर अनन्या धीरे से कहती है, तुम खुश नहीं हो? कबीर मुस्कुराने की कोशिश करता है। तुम्हारी ड्रीम जॉब है, मुझे खुश होना चाहिए, पर हो नहीं, अनन्या कहती है। अनन्या उसकी आंखों में देखकर कहती है, पर तुम हो नहीं। कबीर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो चीज़ सच थी, वो खुश नहीं था उसकी जाने से। अगली सुबह अनन्या के डोर के बाहर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स पड़ा होता है। अंदर एक कॉफ़ी मग होता है। उस पर लिखा होता है, वर्ल्ड नॉइसिएस्ट नेबर। साथ में एक नोट, मुंबई में किसी को परेशान मत करना, फ्लैट नंबर 402। अनन्या हंस भी देती है और उसकी आंखें नम भी हो जाती हैं। शिफ्ट होने का दिन आता है। टैक्सी बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है। सारे बॉक्सेस लोड हो चुके होते हैं। अनन्या एक बार सिर्फ बिल्डिंग की तरफ मुड़कर देखती है। फ्लैट नंबर 402 की बैल्कनी खाली होती है। कबीर कहीं पे भी नज़र नहीं आता, और ये देखकर अनन्या का दिल वहीं थोड़ा टूट सा जाता है। टैक्सी का डोर बंद होने ही वाला था, तभी दूर से कोई भागते हुए चिल्लाता है, अनन्या। कभी कभी प्यार का एहसास तब होता है जब वो इंसान जाने वाला होता है। टैक्सी का डोर बंद होने ही वाला था, तभी दूर से एक आवाज़ आई, अनन्या। अनन्या तुरंत मुड़कर देखती है। कबीर उसकी तरफ भाग कर आ रहा होता है।
भरी हुई सांस, शर्ट थोड़ी सी बिखरी हुई और चेहरे पर बहुत ज़्यादा घबराहट। कबीर टैक्सी के पास रुकता है, कुछ सेकंड्स तक सिर्फ सांस संभालता है, फिर धीरे से कहता है, मत जाओ। अनन्या का दिल एकदम से रुक सा जाता है। कबीर? वो उसकी आंखों में मुड़कर वापस देखता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, जॉब मत छोड़ो। अनन्या कंफ्यूज हो जाती है। तो फिर? कबीर हल्की सी हंसी के साथ कहता है, बस बिना कहे कुछ मत जाओ। और फाइनली कबीर वो बात कह देता है जो महीनों से उसके दिल में थी। मुझे तुम्हारा लाउड म्यूज़िक पसंद आ गया, तुम्हारे स्टूपिड जोक्स पसंद आ गए, तुम्हारा हर बात पर आर्ग्यू करना पसंद आ गया, और मुझे तुम भी पसंद आ गई। अनन्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सारी बातें सुनकर। वो हंसकर कहती है, इतना टाइम लगा? कबीर मुस्कुराकर कहता है, मैं आर्किटेक्ट हूँ ना, फीलिंग्स बिल्ड करने में टाइम लगता है। अनन्या एक कदम उसके पास बढ़ाती है। गुड, क्योंकि मुझे भी तुम पसंद आ गए। और कबीर ये सुनकर चुप हो जाता है, जैसे उसे ये सुनने की उम्मीद ही नहीं थी, और फिर भी नहीं की थी। 6 महीने बाद अनन्या मुंबई में अपनी ड्रीम जॉब कर रही होती है, और कबीर हर वीकेंड पर मुंबई आता है, कभी कॉफ़ी के लिए, कभी डिनर के लिए, कभी सिर्फ उसे देखने के लिए। एक दिन अनन्या रेडियो शो पर स्माइल करते हुए कहती है, आज का सॉन्ग डेडिकेशन है मेरे फेवरेट नेबर के नाम। उसी वक्त कबीर कार में रेडियो सुन रहा होता है और हंस देता है। कभी कभी प्यार एक हेलो से नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट से शुरू होता है। हर लव स्टोरी का एक एड्रेस होता है। इनकी कहानी का एड्रेस था फ्लैट नंबर 401 और फ्लैट नंबर 402। 1 साल बाद अनन्या का ट्रांसफ़र वापस उसी सिटी में हो जाता है। टैक्सी धीरे से उसी अपार्टमेंट के बाहर रुकती है और सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर मुस्कुरा देता है। मैम, बहुत दिन बाद। अनन्या भी मुस्कुरा देती है। हाँ, घर की याद आ गई। लिफ्ट से निकलते ही अनन्या फ्लैट 401 के सामने रुक जाती है। बिल्कुल डोर नई पेंट हुई होती है और नेम प्लेट देखकर वो हैरान रह जाती है। फ्लैट नंबर 401 और फ्लैट नंबर 402। वो धीरे से नेम प्लेट को छूती है। ये किसने किया? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मैंने। वो मुड़कर देखती है। कबीर वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अनन्या हैरानी से पूछती है, ये दोनों नंबर्स एक साथ कैसे? कबीर सर हिलाता है। हाँ, जब तुम मुंबई गई थी तब मैंने दोनों फ्लैट्स खरीद लिए। अनन्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। दोनों? कबीर हंस देता है। मुझे पता था तुम एक दिन वापस ज़रूर आओगी, और मुझे नहीं चाहिए था कि फ्लैट नंबर 401 में कोई और आए। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। कबीर उसे एक छोटा सा वुडन बॉक्स देता है। ओपन इट, वो कहता है। उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें रखी होती हैं। एक ब्रोकन एयरफोन, वर्ल्ड नॉइसेस्ट नेबर वाला मग, पार्किंग का पहला अपॉलजी स्टिकी नोट, फ्लैट नंबर 401 की एक्स्ट्रा की। हर चीज़ एक साथ एक छोटा डेट लेबल लगा होता है उन सारी चीज़ों के साथ। तुमने ये सब संभाल कर रखा? कबीर धीरे से कहता है, मैं बिल्डिंग्स ही नहीं, मेमोरीज भी प्रिजर्व करता हूँ। दोनों बालकनी में खड़े सनसेट देख रहे थे। कबीर अपनी पॉकेट से एक छोटी सी की निकालता है।
ये फ्लैट नंबर 401 की है। फिर दूसरी भी निकालता है और ये फ्लैट नंबर 402 की। वो दोनों कीज़ को अनन्या के हाथ में रख देता है। अब डिसाइड तुम करो, डोर अलग रखने हैं या ज़िंदगी एक। अनन्या हंस पड़ी। वो दोनों कीज़ एक हाथ में वापस रख देती है। एक कंडीशन है। कबीर मुस्कुराकर पूछता है, क्या? अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, सुबह 8 बजे म्यूज़िक चलेगा। ये सुनकर कबीर ज़ोर से हंस पड़ा, और मैं रोज़ कंप्लेन करूँगा। अनन्या उसका हाथ पकड़कर कहती है, डील। कुछ महीने बाद नेम प्लेट ऑफिशियली बदल जाता है। कबीर और अनन्या। हर संडे बालकनी में म्यूज़िक बजता है। कबीर हमेशा प्रिटेंड करता है कि उसे शोर पसंद नहीं, और अनन्या हमेशा वॉल्यूम एक नॉच और बढ़ा देती है। दोनों फिर से झगड़ते हैं, फिर से प्यार करते हैं, फिर से लड़ते हैं, फिर से झगड़ते हैं, और हर झगड़े के बाद एक साथ कॉफ़ी पीते हैं। कुछ पड़ोसी सिर्फ सामने वाले फ्लैट में रहते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं।